हैं देश के पहले आयरन डोम के बारे में, या फिर ये कह सकते हैं कि देश का पहला जो स्टेप है आयरन डोम की तरफ वो इंडिया ने बढ़ा दिया है। इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, एक इनोवेशन, इंडिया ने एक बड़ी छलांग लगाई है। भारत ने एक इस तरीके से जंप किया है इनोवेशन में कि दिस इज अनबिलीवेबल, अमेजिंग, सरप्राइजिंग। आपने इजराइल के आयरन डोम के बारे में खूब सुना होगा। इस एयर डिफेंस सिस्टम की फैन पूरी दुनिया है, मगर इजराइल के आयरन डोम में एक बहुत बड़ी कमी है, लेकिन इसी कमी का इलाज भारत ने ढूंढ निकाला है। दरअसल भारत ने एक ऐसा स्वदेशी आयरन डोम बनाया है जिसने गजब खेल कर दिया। भारत ने पहला स्वदेशी माइक्रो मिसाइल सिस्टम दुनिया को दिखाया है। ये काम लगभग आयरन डोम जैसा ही करेगा, लेकिन आयरन डोम की तरह फिजूल खर्ची नहीं करेगा। भारत ने तो जंग करने का अंदाज बदल दिया, उसको कोई फर्क नहीं पड़ा कि पाकिस्तान एक एटमी ताकत है। इसी का इलाज ढूंढते हुए भारत ने 1 मिनट में 64 छोटी मिसाइल दागने वाला हथियार भार्गवास्त्र बना दिया है। नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों आज का वीडियो काफी खास होने वाला है, क्योंकि आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं आयरन डोम के बारे में। दोस्तों आयरन डोम केवल एक भारत के पास है और किसी के पास नहीं है। पहले था इजराइल के पास, लेकिन इजराइल और हमास के बीच में जब युद्ध हुआ था तो इजराइल ने अपना आयरन डोम निकाल दिया था। दोस्तों इसी कारण आज भारत के पास है और भारत ने ये फिर से साबित कर दिया कि भारत का मुकाबला कोई नहीं कर सकता। तो दोस्तों आज का वीडियो काफी शानदार होने वाला है, बिना स्किप किए पूरा वीडियो देखना। और इसमें बहुत सारे सवाल हैं। क्या हम इंडिया का मुकाबला कर पाएंगे? अगर हमारा डिफेंस बजट ना हुआ तो क्या हमारा डिफेंस स्ट्रांग रहेगा? और इस तरह की बहुत सारी चीजें हैं जो डेफिनेटली जो इम्पोर्टेंट है और जो समझने की है। और बल्कि अगर भारत को देखा जाए, क्योंकि प्राइमरीली पाकिस्तान के सारा जो डिफेंस डॉक्ट्रिन हो, डिफेंस बजट हो, या डिफेंस के जितने भी मामलात हों, वो लैंड, एयर, सी, जो ट्रेडिशनल हमारी सिक्योरिटी है, वो ऑब्वियसली इट रिमेन्ड फॉर इंडिया स्पेसिफिक ही रहा है। भार्गवास्त्र क्या है, इसे देखने से पहले ये जान लीजिए कि इजराइल के आयरन डोम की सबसे बड़ी कमी क्या है। दरअसल हमास के आतंकी इजराइल पर छोटे रॉकेट्स या मिसाइल से हमला करते हैं। हमास के एक रॉकेट की कीमत सिर्फ $600 होती है, लेकिन इस रॉकेट को रोकने के लिए आयरन डोम से चलने वाली तामीर मिसाइल $50,000 की है। कई बार तो एक ही रॉकेट को रोकने के लिए 2 तामीर मिसाइलें दागी जाती हैं। अब आप ही सोचिए कि हमास तो इजराइल के ऊपर एक साथ हजारों रॉकेट दागता है, लेकिन इन रॉकेट्स को रोकने के लिए इजराइल को इतना पैसा खर्च करना पड़ता है जितने में पाकिस्तान और बांग्लादेश को खरीदा जा सकता है। वैसे इजराइल को आयरन डोम चलाने के लिए अमेरिका से फंडिंग मिलती है, मगर भारत को कोई देश इस तरह से पैसे नहीं देता। इसीलिए भारत ने छोटे खतरों से निपटने के लिए एक सस्ता लेकिन बेहद ही घातक हथियार बनाया है। भारत को लगा कि उसका निकम्मा पड़ोसी पाकिस्तान भी यूएवी, रॉकेट या ड्रोन से हमला कर सकता है। ऐसे में भारत ने भार्गवास्त्र स्वदेशी माइक्रो मिसाइल सिस्टम बना दिया। काम ये भी आयरन डोम की तरह करेगा, लेकिन खर्चा ज्यादा नहीं करेगा। आज अगर पाकिस्तान की रियासत को तकलीफ हो रही है, हमें चोट लग रही है, हमें दुश्मनों के हाथों नुकसान उठाना पड़ रहा है, तो उसमें किसी एक फर्द का कसूर नहीं है। पाकिस्तान की रियासत के तमाम इदारे ही कसूरवार हैं। भारत ने 9/11 के बाद यह किया कि पाकिस्तान के खिलाफ एक गैर रिवायती जंग शुरू कर दी, मगर उस गैर रिवायती जंग की वजह से भारत ने अपनी जहनियत और हिकमत अमली नहीं तब्दील की। वो हर वक्त रिवायती जंग की तैयारी करता रहा है और आज भी कर रहा है। कई मरतबा ऐसे मौके आए कि जब भारत ने, जिस तरह बालाकोट का वाकया हुआ, भारत ने यह परवाह नहीं की कि अगर हम पाकिस्तान पर जाकर हमला करेंगे तो हो सकता है इससे एक रिवायती जंग शुरू हो जाए या एटमी जंग शुरू हो जाए। भारत को तो यह खौफ नहीं है, वो तो करता है ये, वो अंदर आए। दिफाई निज़ाम में यानी डिफेंस सिस्टम में आयरन डोम सिस्टम एक ऐसा सिस्टम जो जब उसकी तरफ रॉकेट जाता है तो वो उसको फ़ज़ा में ही रोक लेता है और उस मुल्क को तबाही से बचा लेता है। इसकी धूम किस वक्त मची और कब हमने देखा कि ऐसा सिस्टम इसराइल के पास मौजूद है? उस वक्त जब हमास यानी पैलेस्टीन की जानिब से तकरीबन 1500 के करीब रॉकेट इसराइल की जानिब चलाए गए और हमने देखा कि वो इसराइल में गिरते और तबाही मचाते इससे पहले ही इसराइल के आयरन डोम सिस्टम ने उनको फ़ज़ा में रोक लिया और उनको तबाह कर दिया।
का जो डेवलपमेंट बजट है वो भी जो प्रोग्राम है वो भी उसमें भी कमी आ रही है। फॉर एग्जांपल 4.2% ऑफ द जीडीपी 2017-18 में पाकिस्तान खर्च करता था, जो कम करके 2.7% पे आ गए हैं, बल्कि 2.6% ऑफ द जीडीपी हम आ गए हैं, जो कि बहुत बड़ा, इट मींस कि पाकिस्तान में इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो नहीं अवेलेबल होगा, बहुत सारी जो चीजें हैं वो नहीं होंगी। ये समझने की जरूरत है ये ऐसा क्यों हुआ और हम कहाँ पहुंच गए और ऐसे क्यों हुआ, जबकि हमारे भारत जो है, हमारे जो द ईस्टर्न नेबर जो है, वो उसका जो डिफेंस बजट है वो तो जो सिपरी कहता है, स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट जो थिंक टैंक है, वो ये कहता है कि $91 बिलियन पे भारत का डिफेंस बजट चला गया। 91.1% वो कह रहा है, 91.1 बिलियन पे पहुंच गया, बल्कि रशिया को भी क्रॉस कर दिया। रशिया इस वक्त 87.3 बिलियन पे है, और इंडिया के बाद चाइना है, और चाइना के बाद जो है वो बाकी है। सो तकरीबन ये बहुत तेजी से जो भारत का डिफेंस बजट है वो बढ़ रहा है, और ऑब्वियसली इट्स अ पॉइंट ऑफ कंसर्न फॉर पाकिस्तान। लेकिन हमें जो चीज देखनी है वो ये है कि हमें क्या सूट करता है या हमें क्या करना चाहिए। उस तरफ से भी मिसाइल छोड़ा जाता है और वो सीधा जाके इंटरसेप्ट मिसाइल जो है वो उस रॉकेट को लगता है। इस तरीके से जब वो उसको टारगेट बनाता है और उस तक पहुंचता है तो उसको तबाह कर देता है, उसको तोड़ देता है, तबाह कर देता है, उसको अपने मुल्क के अंदर गिरने नहीं देता, पहुंचने नहीं देता। इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी इस तरह की रॉकेट या मिसाइल जब उस तरफ जाएगा तो उनके पास इंटरसेप्ट मिसाइल जो है वो उसको रोक लेगा और वहां पे तबाही नहीं ला सकेगा। फिर हमने भी जवाबी कार्रवाई की। हमें यह खौफ नहीं था कि अगर हमने भारत की तरफ हमला किया उसके नतीजे में एक एटमी जंग शुरू हो जाएगी। सबको मालूम था कि ये जो जंगें हो रही हैं ये एटमी जंग के थ्रेशोल्ड से बहुत नीचे हैं, ये झड़पें हैं जो लाइन ऑफ कंट्रोल पर जिस तरह हम रोज करते हैं, उससे किसी को खौफ नहीं होता कि एटमी जंग भड़क जाएगी। मगर जो बात सबसे अहम है, जैसे हमने कहा कि पहली पाकिस्तान की डॉक्ट्राइन की गलती, हमारे जंगी नजरियात की गलती थी, वो ये कि मशरकी पाकिस्तान का दिफा मगरबी पाकिस्तान में, उसकी इतनी खौफनाक सजा हमें मिली कि मशरकी पाकिस्तान हमारे हाथ से अलग हो गया। मिलिट्री स्ट्रैटेजी ही गलत थी। दूसरी हमारी जो बहुत ही फेटल और कातिल और खुदकुश किस्म की फिक्र और सोच पैदा कर दी गई पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज और रियासत में, वो ये कि जनाब एटमी जंग के दौर में जब दोनों तरफ एटमी ताकतें हैं तो पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान अब कभी जंग हो ही नहीं सकती। इससे बड़ी बेवकूफ़ी या मुगालता या गलत फहमी या खुशफहमी या खुदकुशी पॉसिबल ही नहीं है पाकिस्तान की रियासत के लिए कि अगर पाकिस्तानी कौम और अफसरों और फौज को यह बता दिया जाए कि अब भारत से आपकी जंग नहीं होगी क्योंकि दोनों एटमी ताकतें। और साथ साथ क्योंकि भारत ने जंग का नुक्ता नजर तरीका ही बदल दिया, उसने एटमी जंग या रिवायती जंग करने के बजाय गुरिल्ला जंग पर आ गया। गुरिल्ला जंग उसी तरह की जैसे मुक्तिबानी ने मशरकी पाकिस्तान में 8-9 महीने पहले बर्पा की, और जब पाकिस्तान आर्मी पूरी तरह फंस गई, शिकस्त खुर्दा हो गई, उसके बाद ये फौजें लेके अंदर दाखिल हो गए। भारत यही करना चाहता था। यह गुरिल्ला जंग उसने तकरीबन 20 साल से जारी रखी हुई है और अभी तक पाकिस्तान आर्मी ये रिएक्शन वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन ऑन कीजिए ताकि आपको आने वाली हर एक लेटेस्ट न्यूज आसानी से मिल जाए। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ताकि हमारे और भी भाई बहन इस न्यूज़ को देखकर जानकारी हासिल ले। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा कि आयरन डोम भारत ने बना लिया है। भारत एक के बाद एक तरक्की किए जा रहा है और पाकिस्तान एक दिन 2 दिन ऐसे डूबता जा रहा है। और दोस्तों, जैसा देखा जाए तो भारत की बूझ अब अन्य कंट्रियां भी करती है। जब किसी कंट्री का राष्ट्रपति अगर अपनी शपथ लेता है तो पहले भारत को बुलाता है, फिर अन्य कंट्रियों को बुलाता है। तो दोस्तों, सबसे ताकतवर कंट्री में भी भारत का नाम आता है 4थे स्थान पे। तो दोस्तों, भारत ने बहुत ही ज़्यादा कामयाबी हासिल कर ली है। तो आप लोगों की क्या राय है इसके बारे में कमेंट बॉक्स में बताना, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।